अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी, आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैडम आयशा के साथ। 3 दिन रह गए हैं तकरीबन अप्रैल गुज़रने में, और ये अप्रैल जाते जाते किन लोगों के लिए, किन अल्फ़ाबेट के लिए कामयाबियाँ लेके आएगा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर करेगा। मैडम आयशा एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरोट कार्ड रीडर हैं और नंबरियोलॉजी पे काम करती हैं और बहुत अच्छी पेशेंट गोइयाँ करती हैं और ठग से लगती भी हैं। पहले प्रोग्राम किए, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बड़े सवाल आए, मैडम से सवाल और जवाब भी करेंगे हम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग परेशान हैं, जिन शादी के हवाले से, औलाद के हवाले से, सफ़र के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, उनके लिए ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम ज़रूर देखिए, पूरा देखिएगा और एंड पे आखिर में मैडम वजीफ़ा बताएंगी, अमल बताएगी, जो आपकी तमाम तर परेशानियों को ख़त्म करने में शामिल होगा और ख़त्म हो जाएंगी आपकी सारी की सारी परेशानियां इंशाल्लाह। मैडम सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपके साथ मैंने 2 प्रोग्राम किए थे और दोनों का बेहतरीन रिस्पांस आया और मुझे आवाम ने कहा कि जी प्रोग्राम करें और हमारे मसाइल जो हैं वो पूछें कार्ड के हवाले से। और बहुत सारे सवाल ये थे कि ये हकीकत है और 100% ठीक है जिनके बारे में बताया गया था। तो 3 दिन हैं तकरीबन हमारे पास अप्रैल के। जाते जाते कौन से लोग हैं जो परेशान हैं, उनकी परेशानियां दूर होंगी? मैडम कुछ बताइए ताकि लोग जो है वो अपनी परेशानियों को दूर कर सकें। अच्छा जी, अप्रैल का जो लास्ट वीक है हम उसकी एनर्जी निकालेंगे जी, कार्ड्स की मदद से और अल्फ़ाबेट्स पे निकालेंगे। कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके लिए आने वाला महीना मई में कुछ परेशानियां, जिनको रिस्क की तंगी है, शादी का मसला है और नौकरी, रोज़गार, बेरोज़गारी है, उन अल्फ़ाबेट्स को निकालेंगे जिनके लिए इश्यूज़ आ रहे हैं। तो देखेंगे इनके लिए क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, फिर इनको लास्ट में हम वजीफ़ा बताएंगे कि ये 3 दिन जो हैं आपके लिए बहुत अहम है, आपने देखना है लास्ट तक वीडियो को और ये वजीफ़ा आप करेंगे ताकि आपके ये मामला जो हैं ये बेहतर हों, आसानियाँ हों आपके लिए। चलते हैं कार्ड्स की तरफ और देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। कार्ड मैडम निकालने जा रही हैं। सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है, जो लफ्ज़ शुरू होता है, पहला लफ्ज़ जो होता है, सबसे पहला मैम क्या है? ए है जी, ए। सबसे पहले ए है। जिनके नाम ए से शुरू होते हैं, मतलब कि अलिफ जिनके नाम शुरू होते हैं ए से, उनका कार्ड निकलने जा रहा है कि ये जो आने वाले दिन है, ये वीक जो है, कमिंग वीक जो आएगा मैम, कमिंग वीक के बारे में ये है। ए वालों का जी कार्ड निकलने जा रहा है। ए वालों का कार्ड निकल रहा है जी, वही बात है। ए वालों के लिए आने वाले वीक में, यानी कि ये लास्ट वीक जो 3 डेज़ चल रहे हैं, इसमें इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह आप देख सकते हैं वो मीटिंग्स होंगी, इनके राब्ते होंगे, कम्युनिकेशन होगा, तो उसकी वजह से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। नए काम शुरू करना चाहते हैं, नई इब्तिदा है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पैसों की तंगी का इनको सामना हो सकता है। इसी तरह अगला देखते हैं हम। अगला है जी सी निकलने जा रहा है जी। लेकिन ए के मुतालिक जो मैडम ने बताया है, परेशानियां आ सकती हैं रिज़्क़ के हवाले से और जितने मामलात हैं उनके हवाले से अमल ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। सी निकलने जा रहा है कार्ड। मैडम सी क्या कहता है? सी क्या कहता है जी? जिनका नाम सी से शुरू होता है, सी से जैसे चांद है, चांदनी है, चंदा है, चंबेली है, मुख्तलिफ जो सी से जितने भी नाम है एक्सेट्रा। सी वाले जो हैं ये अपने मामलात में रूहानी हेल्प लें, इनको रूहानी इश्यूज़ हो सकते हैं, जिस तरह आप देखें, और अपनी बातें ख़ुद तक रखें, लोगों से डिस्कस ना करें। इनके लिए आगे आने वाला महीना बड़ा बेहतरीन नज़र आ रहा है, लेकिन अभी के जो डेज़ हैं वो इनको थोड़ा सा ना सर्वाइव करना पड़ेगा। इनको थोड़ा सा मामलात की बेहतरी के लिए कुछ वज़ाइफ, कुछ अमाल करने पड़ेंगे। कुछ वज़ाइफ और कुछ अमाल हैं जो हमारी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं, वो ज़रूर करें। एंड में हम बताएंगे। सी वालों का कार्ड निकला है जी। नेक्स्ट महीना बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये जो दिन है केयरफुल रहें। ये कार्ड निकाले हैं मैडम ने। इसमें मैडम ये कप्स जो उठाए हुए हैं इन्होंने, कप्स, ये क्या इशारा देते हैं? कप्स हैं, ये इनको आने वाला महीना इनका जो है आफ्टर इसके ये जो अमल करेंगे, जो इनको अमल बताया जा रहा है, अमल के बाद इनके लिए आसानियाँ होंगी, इनके लिए जश्न का समा, कामों में कामयाबियाँ और पार्टीज़ हो गई, मीटिंग्स हो गई, इनके राब्ते बढ़ेंगे और काम आएगा। बिल्कुल जी, राब्ते बढ़ेंगे, काम आएगा, रिज़्क़ मिलेगा। अमल करें तो यहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। बिल्कुल। सी वालों का था जाइए मैडम। नेक्स्ट हम आई वालों का जी। आई वाले जो हैं, जैसे कि इसहाक हो गया, इरशाद हो गया, इमरान हो गया,
बिल्कुल ऐसे ही है। ख़वातीन के नाम भी ऐसे हैं, इरम हो गया जैसे इरम हो कि गया। बिल्कुल उनके लिए देखते हैं आई वालों के लिए। आई वालों का जो मामलात हैं, इनके कुछ मामलात रुके हुए, काम है इनके पास, लेकिन जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत एनर्जी है इनके अंदर, अच्छी पोजीशन पे भी बैठना चाहते हैं, लेकिन मामलात में वही ये देख सकते हैं आप, इनकी हेल्थ इश्यूज़, इनके फाइनेंशियली इश्यूज़, ये सारे मामलात जो हैं इनको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह की मदद और नुसरत के बगैर तो हमें कुछ भी नहीं हासिल हो सकता। बेशक बेशक ऐसा ही है जी। अल्लाह ताला तो फिर अल्लाह ताला है ना, तमाम तरह आसानियाँ पैदा करने वाले। जब भी इंसान को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है तो क्या होता है, या अल्लाह हमारी मसले मसाइल हल कर दे, तो उसकी तरफ आने के लिए एक रास्ता चाहिए। वो मैडम हमें बताएंगी, अमल बताएंगी इंशाल्लाह। मैडम नेक्स्ट कार्ड हम किसका निकालने जा रहे हैं? आर का। आर फॉर रानी हो गया, रेहान हो गया, जितने भी आर से नाम आते हैं उनके लिए मैडम क्या कार्ड निकालने चाह रही हैं? आर वालों के लिए पैगाम आर वालों के लिए, लेकिन इनका दिल घबराता है, परेशान रहते हैं, भागने की करते हैं, कामों में मसरूफ़ नहीं रह सकते, परेशान हैं। इनकी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें इतने को डिस्टर्ब हो जाते हैं इन डेज़ में। इन डेज़ की जो रीडिंग आई है ना, ये मैम ये तो कुछ मुझे ख़तरनाक कार्ड लगता है अगर ये देखा जाए तो। ये ख़तरनाक ही है, क्योंकि इसमें इनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, और कुछ जो मामलात हैं ना इनके फाइनेंशियली भी, और बाकी जितने भी जैसे शादी के मामलात हो गए, बिल्कुल सही, रोज़गार के मामलात हो गए, इस तरह के मामलात आपको पता है हमारे माशरे में कितने कॉमन है, हम लोग उस तरफ नज़र नहीं डालते। बिल्कुल हम लोग वाकई नज़र नहीं डालते। ये मैडम की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा। हम दाएं बाएं शाएं कर देते हैं अपने सारे काम को कि यार देखी जाएगी, फिर जब नुकसान होता है ओहो ये क्या हो गया। अमल कीजिएगा ज़रूर। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। अपना जायचा बनवाना हो, अपने मुतालिक कुछ भी आपने पूछना हो, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, ज़रूर रब्ता करें। मैडम नेक्स्ट कार्ड हम एस वालों का जी। एस फॉर शहजाद है, एस फॉर शहजादी है, एस वालों का समीना हो गया जी। बिल्कुल ऐसे ही है। एस वालों का कैसा नजर आता है? कैसा नजर आता है एस वालों का? वीकली होरोस्कोप जो है ये लीजिए जी। इनके तो इनका दिल टूटा हुआ है, मायूस है, माय गॉड, ये तो बहुत मायूसियाँ नजर आती हैं मुझे। परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, और इनके जो ऑप्शंस हैं वो इनको मिलते हैं, लेकिन ये देख नहीं पा रहे हैं अभी, उस चीज़ की तरफ उनकी नज़र नहीं जा रही। मायूसी उनको बहुत ज़्यादा हुई हुई है, जैसे आप वो देख सकते हैं उस कार्ड में। मेरी खुसूसी दुआ एस वालों के लिए मैडम है कि जिनके दिल टूटे में दिल जुड़ जाए। अल्लाह से जब दिल जोड़ता है ना इंसान, हर तरफ दिल जुड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मैम ऐसे ही है। बिल्कुल ये आप जो एंड में मैडम बताएंगे ना अमल, वो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला। मैडम ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड हैंग्ड मैन है। इसमें मामलात उल्टे हुए, सारे मामलात उल्टे हुए, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, हालात ख़राब हैं, हालात का मुकाबला नहीं किया जा रहा, तो परेशानी का आलम है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस अमल को कीजिए, और इजाज़त लेके करना है आपने। कमेंट्स कीजिए, चाहे आप नंबर पे मैसेज कीजिए, नंबर मौजूद है स्क्रीन पे, मैसेज करें, कॉल करना चाहते कॉल भी कर सकते हैं। अमल के लिए इजाज़त दें, अमल शुरू करें, अपने लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं आपके लिए, बिल्कुल हो सकती हैं, सारे मामलात हल हो सकते हैं। मैडम नेक्स्ट कार्ड बताएं किसका निकलने चाह रहे हैं? यू वालों का। यू वालों का जी कार्ड है उमैर हो गया, जैसे कि उसामा हो गया, जैसे कि जितने भी नाम हैं यू से शुरू होते हैं उनका कार्ड निकलने जा रहा है कि हफ्ता जो है कैसा रहेगा। ये वीकली होरोस्कोप है हमारा। आप अपना वीकली होरोस्कोप ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें और अमल भी करें। अल्फ़ाबेटिकली है, बिल्कुल ये अल्फ़ाबेटिकली है। जो अल्फाज हैं, नाम का पहला लफ्ज़ जो है उस पे है। जिनके लिए इशूज़ आ रहे हैं, एक दफ़ा हम क्लियर कर देते हैं, जिनके लिए जिन अल्फ़ाबेट्स के लिए इशू आ रहे हैं, ये उनका है। अच्छा जी, इसमें जैसे आपको नज़र आ रहा है कि बड़े जोशो जज्बे से काम शुरू करते हैं यू वाले, बड़े एहतियात से, बड़े पुरजोश होकर, लेकिन उनके मामलात में उस तरह की उनको रिस्पांस नहीं मिलता। उस तरह का रिस्पांस क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप आसपास के लोगों से डिस्कस करते हैं, नज़र बद, हसद, कीना, बुग़्ज़, इस तरह की चीज़ें आपको पता है बहुत ज़्यादा हैं आजकल। बिल्कुल आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने जो अमल हमने बताया है उसकी तरफ चलते हैं। अमल है क्या? अमल है जी, बहुत बड़ा अमल है। इसके पीछे बहुत मदद है बताने वाले की, और आप इसकी इजाज़त ले सकते हैं। इजाज़त लेने के लिए आपने मैसेज करना है लाजमी, ताकि आपके पीछे वो मदद पहुंच सके। अमल है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तीसरा कलमे के साथ मिलाकर फिर आयत करीमा आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर,
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपने ये 3 चीज़ें मिलाकर पढ़नी है सुबह के वक्त। 100 दफ़ा आपने ये पढ़ना है और फिर अपने कामों में लग जाना है, कामों में मसरूफ़ रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने हैं। आपने कोशिश करनी है ख़ुद को मसरूफ़ रखने की, क्योंकि आप पढ़ाई के बाद जितना ज़्यादा काम करेंगे वो पढ़ाई की मखलूक आपके कामों में उतना ज़्यादा मसरूफ़ होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान कोई भी अमल करता है उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है, तो कामयाबियाँ लेनी है तो अमल करें, अल्लाह से दिल लगाएं। इस वजीफ़े पे जो मैडम ने अमल बताया इस पे अमल करें और अपनी तमाम तर परेशानियाँ दूर करें। एक दफ़ा फिर कहूँगा, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, स्क्रीन पे राब्ता करें और आसानियाँ पैदा करें। इसी के साथ मैडम आयशा हैदर जी को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम बहुत शुक्रिया, थैंक यू।